हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी हब। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी मल्हार बुक का पाठ 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मातृभूमि। तो मातृभूमि जो कविता है वह लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। तो आइए जानते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप सभी से और हमसे। तो आइए जानते हैं। कविता की लाइन पढ़ेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले जो नित सिंध झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारा जो देश है, इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए जो हिमालय है ऊंचाई पर खड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को छू रहा हो, और इसके जो चरण हैं उनको मानो सिंधु यानी समुद्र झुक झुक कर धोता है या स्पर्श करता है। गंगा यमुना त्रिवेणी आदि नदियाँ यहाँ लहर रही हैं, जो इसकी शोभा को बढ़ा रही हैं, जिनकी छटा जो है पूरे विश्व में फैल रही है। कह सकते हैं कि हम इन नदियों के प्रवाह से संपूर्ण विश्व क्या हो रहा है, पवित्र हो रहा है। तो क्या है, वह पुण्य भूमि मेरी, अर्थात यह पुण्य प्रदान करने वाली मेरी मातृभूमि है। यह स्वर्ण के समान मेरी भूमि है और यह जन्मभूमि मेरी मातृभूमि है, जहाँ की पहाड़ियों से अनेक प्रकार के झरने झरते हों और जहाँ के वातावरण को सुंदर बनाती हुई चिड़ियाएँ चहक रही हों। नेक्स्ट है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है तन मन संवारती हैं। अमराइयाँ होता है आम के बगीचे। तो आम के बगीचों में कोयल क्या करती है, अपनी मधुर आवाज़ से क्या कर रही है, पूरे आम के बगीचों को शोभायमान कर रही है। और बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, और मलय पर्वत से चलने वाली वायु तन और मन को पवित्र कर रही है। इस प्रकार यह धर्म भूमि मेरी है, यह कर्म भूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है और यह मातृभूमि मेरी है। अर्थात जहाँ बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं, जहाँ क्या है बहुत अच्छे अच्छे कर्मों को करने वाले लोग होते हैं, तो यह मेरी जन्मभूमि है। तो जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। तो जिस भारत भूमि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था और जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का पाठ सुनाया था, और जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिस भारतवर्ष का सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया, अर्थात जग को ज्ञान का पाठ पढ़ाया और दया सिखाई। इस प्रकार यह युद्ध भूमि मेरी है, अर्थात यह योद्धाओं की भूमि है, और यह बुद्ध भूमि मेरी है, जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, यह भूमि मेरी है। यह मातृभूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है। तो इस तरह से सोहनलाल द्विवेदी इस कविता के माध्यम से अपने देश की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कवि से परिचय जानते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, जिनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था और उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। तो उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, अर्थात उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं कहानियाँ लिखी। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय लगता था। तो उनकी कुछ चर्चित रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे बढ़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आपने जो मातृभूमि पढ़ा वह। इसके बाद है पाठ से प्रश्नोत्तर। तो पाठ से प्रश्नोत्तर करेंगे हम।
मेरी समझ से। तो मेरी समझ से का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो पहला है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो हिंद महासागर के लिए आप सबको पता है कौन सा शब्द आया है। हिंद महासागर के लिए, हिंद महासागर के लिए हमारा आया है सिंधु शब्द। ठीक है, तो सिंधु शब्द जो है हमारा हिंद महासागर के लिए आया है। तो हम क्या बनाएंगे, सिंधु के आगे तारा बना लेंगे। ऐसे ही कविता, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो आपके हिसाब से कोई भी इसमें आंसर हो सकता है। तो क्या की गई है, भारत की प्रशंसा की गई है, ये भी आंसर हो सकता है। और भारत के महापुरुषों की जय की गई है, ये भी आंसर हो सकता है। तो भारत की प्राकृतिक बखान किया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से और भी इसमें प्रश्न हैं, तो सही मिलान करें। तो सही मिलान करेंगे हम। हिमालय क्या है, हिमालय जो है वह है क्या, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। तो भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला क्या हो जाएगी हमारी, हिमालय हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे मैच करेंगे 10 से। फिर है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है, 3 नदियों की मिली हुई धारा। तो 3 नदियों की मिली हुई धारा हमारा है 4 पे। ठीक है, मलय पवन। मलय पवन मीन्स होता है दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली वायु। तो हम इसे इससे मैच करेंगे। गंगा यमुना। गंगा यमुना क्या है, गंगा यमुना जो है भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। और रघुपति, रघुपति हैं भगवान श्री राम का एक नाम। श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। सीता, सीता हैं राजा जनक की पुत्री। और गीता, गीता क्या है, एक प्रसिद्ध प्राचीन श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ, जिसमें क्या है, कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद जो हुआ था उसकी बातचीत की गई। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष, इससे मैच कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। फिर है हमारा पंक्तियों पर चर्चा। तो पंक्तियों पर चर्चा है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। तो हम इनका अर्थ जानेंगे कि आपको क्या समझ में आया। तो कवि कहना चाहते हैं कि यह जो भूमि है योद्धाओं की, अनेक वीर योद्धाओं की भूमि है। और यह भूमि क्या है, बुद्धों की भूमि है, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है, मुझे अपने देश पर गर्व है। तो इस तरह से इसका अर्थ होगा, जिसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो इसके बाकी के प्रश्नोत्तर के साथ मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।